नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी सूचना आ रही है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और उन्हें किसी प्रकार का कोई अपडेट नहीं मिल रहा है और हत्या के करीब 1 साल 2 महीने हो चुके हैं। परंतु आज जो खबर आई है उसके मुताबिक बहुत बड़ा स्टेप लेने वाला है और इसको लेकर के काफ़ी गहमा-गहमी है और ये जो अगला कदम जो उठने वाला है वो रिया चक्रवर्ती के लिए होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से इस घटनाक्रम में चुप्पी साधी हुई है जांच एजेंसियों ने और एक तरफ से सरकार के ऊपर प्रेशर है और दूसरी तरफ सुशांत के जो फैंस हैं वो रुकने का नाम नहीं लेंगे। वो लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और हर प्लेटफॉर्म पे अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इसी भी जो जानकारी आई है मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि रिया चक्रवर्ती कभी भी किसी वक्त गिरफ़्तार किया जा सकता है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के ख़िलाफ़ सिद्धार्थ पिठानी ने बहुत कुछ कहा है और बहुत सारे ऐसे चीज़ सामने उसने उगला है पिछले 10 दिनों के अंदर कि अब ये पुख्ता जानकारी हो चुका है, अब ये पुख्ता सबूत हो चुका है जांच एजेंसी के पास और उसको लेकर के काफ़ी गहमा-गहमी है और हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती आजकल 1-2 दिन के अंदर ही उसकी गिरफ़्तारी हो जाए और ये गिरफ़्तारी अगर होती है तो बहुत बड़ी गिरफ़्तारी होती है इस केस में। और अब जो मामला है ये ऐसी बात नहीं है कि ये गिरफ़्तारी एनसीबी के तरफ से होगी, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा है कि ये गिरफ़्तारी अब अलग एंगल से हो सकती है और जल्दी ही हो सकता है कि चार्जशीट भी दाखिल हो इस मामले में, क्योंकि लगातार हर तरफ अब सिर्फ इसी केस की चर्चा हो रही है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो जांच एजेंसी हो, चाहे वो कोई भी एक्टिविस्ट हो, हर जगह सिर्फ ये बात चल रही है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय कब मिलेगा। और जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी ने जो साजिश रचा रिया चक्रवर्ती के साथ मिल करके, तो सिद्धार्थ पिठानी के ऊपर काफ़ी प्रेशर बनाया गया और सिद्धार्थ पिठानी को कई अलग अलग एंगल से जांच किया गया, उससे पूछताछ की गई है और उस पूछताछ में जो 2 नौकर थे घर के, नीरज और केशव, इन दोनों की भी भूमिका अहम है। इन दोनों ने कुछ ऐसी बात उगली है जिसको लेकर के एक बड़ा माहौल बन गया है और बहुत सारे सबूत मिल गए हैं और इस सबूत में सिर्फ रिया चक्रवर्ती ही नहीं, उसका भाई शौविक भी शामिल है। दोनों के खिलाफ सबूत मिले हैं और शौविक चक्रवर्ती जो कि फाइनेंशियली फ्रॉड में बहुत ही उसका भागीदारी सामने आया है, उसने सुशांत सिंह राजपूत के फंड्स पैसे ले करके अपनी कंपनी खोल करके और जो फ्रॉड किया है इन सुशांत के पैसे से ही उसने फ्लैट वगैरह लिया और कंपनी खोल करके पैसे ट्रांसफ़र किया। इन सारी चीज़ों का बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा तो पहले से कई बार हो रहा था, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी के ऊपर जब प्रेशर पड़ा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी शादी के बाद से अब बिल्कुल ही बदला बदला नज़र आ रहा है। उसे ऐसा फील हो रहा है कि अब उसकी शादी हो गई है तो उसे इस हत्याकांड का सच बताना चाहिए, क्योंकि अगर वो सच बताता है तो उसके साथ हो सकता है कि कुछ कम कार्रवाई हो, क्योंकि खुद जो भी दोषी है वो अपना दोष दूसरों पे साबित करने के लिए कुछ ना कुछ बोलता है और इसी तरीके से सिद्धार्थ पिठानी ने जो अब अपना गुनाह कबूल किया है उसमें उसने सारे आरोप रिया चक्रवर्ती पे लगा दिए हैं और रिया चक्रवर्ती के खिलाफ़ बहुत सारे सबूत उसने दे दिया है एजेंसियों को। और तो अब ये अनुमान ये लगाया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती किसी भी पल 1-2 दिन के अंदर गिरफ़्तार किए जा सकते हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड की आवाज़ पूरे देश में ही नहीं हर विदेश में हर जगह न्याय की मांग उठ रही है और इससे भारत के सरकार के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ गया है। यहाँ के कोर्ट के ऊपर भी सवालिया निशान उठ रहा है कि अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला। तो इसको लेकर के जो प्रेशर बनाया गया है उसमें कई सारे पूछताछ हुए, लगातार पूछताछ चल रही है और पूछताछ में सिद्धार्थ पिठानी ने कबूल किया है कि उसने रिया चक्रवर्ती के साथ मिल कर के जो भी एक मजबूत जो इनकी कन्वर्सेशन थी व्हाट्सएप चैट के थ्रू और कॉल के थ्रू, ये सारे चीज़ों को मिला जुला करके देखा गया है। तो इसमें ये साफ एक्सेप्ट किया है सिद्धार्थ पिठानी ने कि इस मामले में रिया चक्रवर्ती और उसके भाइयों का भी हाथ है।
तो अब देखना है कि कब इसकी गिरफ्तारी होती है और कब कितनी जल्दी इनके ऊपर कार्रवाई होती है, क्योंकि अब ये दोनों भाई और बहन जल्दी ही जेल जाने वाले हैं। तो अगले अपडेट का हमें इंतज़ार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।